दोस्तों, अमीर तो आपने बहुत देखे होंगे और उनके नाम भी आप जानते होंगे, लेकिन हम आपको जिन अमीरों के बारे में आज बताएंगे वो दुनिया में काफी मशहूर हैं, जिनकी अमीरी की चर्चा हर जगह हर देश में होती है। लेकिन इन अमीरों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आज के हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको दुबई के प्रिंस और मुकेश अंबानी के बारे में बताएंगे, जिनका नाम दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आता है, क्योंकि दोनों ही अरबपति अपनी लाइफ को इस अंदाज से जीते हैं कि देखने वाला और सुनने वाला यही कहे कि काश हमारी भी जिंदगी ऐसी होती। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन किस पर भारी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के करोड़पति मुकेश अंबानी के बारे में। 2022 फोर्ब्स की बिलियन लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास 85 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है, यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की संपत्ति है। मुकेश अंबानी के बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी की 1 घंटे की कमाई 90 करोड़ से अधिक है। अगर हम मुकेश अंबानी की गाड़ियों के कलेक्शन के बारे में बात करें तो अंबानी के विक्टोरिया अपार्टमेंट में ही 168 सुपर लग्जूरियस गाड़ियां हैं, जिनमें एक से एक महंगी कार्स हैं। उनके कार कलेक्शन में 7.5 करोड़ की रोल्स रॉयस, 4 करोड़ की फैंटम, 8.5 करोड़ की मर्सिडीज, 25 करोड़ रुपए की BMW और साथ ही साथ वैनिटी वैन भी है। अब बात करते हैं दुबई के मोहम्मद शेख के बारे में। आपको बता दें कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के प्रिंस के पास 18 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। लेकिन दुबई के प्रिंस फोर्ब्स की रिपोर्ट को झूठा बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इससे 10 गुना संपत्ति है। इसके बाद ही फोर्ब्स ने शेख को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना बंद कर दिया। दुबई के प्रिंस के पास भी 100 से अधिक लग्जूरियस गाड़ियां हैं, जिनमें फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी ये सब सुपर कार्स हैं। उन्होंने अपनी आधी से अधिक गाड़ियां 24 कैरेट गोल्ड से बनवाई हैं। शेख के पास तो कुछ ऐसी भी कार हैं जिनमें हीरे भी लगे हुए हैं। यही नहीं, उनकी इन करोड़ों की कार्स में जो नंबर प्लेट्स होती हैं उसकी कीमत भी करोड़ों में होती है। एक बार तो दुबई के शेख ने अपनी मनपसंद नंबर प्लेट को खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए की बोली तक लगा दी थी। आपको बता दें कि जहां मुकेश अंबानी पैसा कमाने में लगे रहते हैं, वहीं दुबई के प्रिंस पानी की तरह पैसा बहाते रहते हैं। अगर मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो आज के समय में इनका टोटल नेटवर्थ 9,620 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन अगर अमीरी के कंपटीशन की बात करें तो दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी अमीरी के मामले में पीछे नहीं हैं। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि आखिर इनकी आमदनी क्या है। मुकेश अंबानी भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रोज की आमदनी 168 करोड़ रुपए है। इतने पैसों में भारत के बहुत से परिवार पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। अगर इनकी साल भर की आमदनी की बात करें तो इसका आंकड़ा लगभग 7,18,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। दुबई में रहने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कभी अपनी रियल इनकम रिव्यू नहीं करते हैं, तो आमदनी के मामले में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम है। इसीलिए ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि किसकी इनकम ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि ये लोग पैसे कमाते कहां से हैं? दोस्तों, दुबई के शेख राशिद की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बुर्ज खलीफा है। सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही इनकी इनकम लगभग 1,50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास 2 और पेरेंट कंपनी हैं, जिनके नाम हैं दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड। इन दोनों कंपनी से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म, रियल एस्टेट और टेली कम्युनिकेशन जैसी कंपनीज को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है। आइए अब हम आपको मुकेश अंबानी की इनकम के बारे में बता देते हैं। मुकेश अंबानी का सबसे पहला प्रोडक्ट जियो है, जिसकी शुरुआत ने लोगों को इंटरनेट की ऐसी लत लगा दी है कि अब इसे बंद नहीं किया जा सकता है। बस अपनी इसी कंपनी की वजह से मुकेश अंबानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा अगर इनके बाकी के इनकम सोर्स की बात करें तो आपने इनके रिलायंस के पेट्रोल पंप्स को तो बहुत बार देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप से इनकी कितनी कमाई होती होगी? हर साल मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। दोस्तों, इन दोनों लोगों के बारे में सुनकर तो आप भी सोचते होंगे कि इनमें से अमीर कौन है भैया? तो आगे हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी की कंपनीज इतनी ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुई है, वहीं शेख साहब की कंपनीज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इन सब बातों के बारे में जानकर अब आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि ये लोग इतने रुपयों का क्या करते होंगे। जब किसी के पास इतना पैसा होता है ना, तो वो पैसों की परवाह नहीं करता। मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ रुपयों का घर बनवा लिया, जिसका नाम है एंटीलिया।
लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है, उनके पास भी 7,000 करोड़ का पैलेस है। मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में 180 मिलियन $US का एक प्राइवेट जेट और एक याच खरीदा है। ये गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए इनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां हैं। इसके अलावा इनके पास 3 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। मुकेश अंबानी ने इन सब चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन $US खर्च कर दिए। लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है, उन्होंने कुछ समय पहले ही 60 सबसे महंगी गाड़ियां खरीदी थीं और उन सभी गाड़ियों को गोल्ड प्लेटेड करवाया। गाड़ियों में ये सब कराने में इन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इससे एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि शेख मोहम्मद खर्चे में मुकेश अंबानी से कहीं आगे हैं। दोस्तों, जितने भी अमीर लोग होते हैं उनकी जिंदगी से कोई ना कोई जुड़ा एक काला सच जरूर होता है। तो आइए हम आपको पहले शेख साहब के काले सच के बारे में बताते हैं। आज इनके परिवार में इनकी 6 पत्नियां और 23 बच्चे हैं, लेकिन इनकी बच्ची शेख लतीफा ने इन पर आरोप लगाया है। 2018 में इन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाया कि इनके पिता ने इनका अपहरण करा लिया था। एक वीडियो को रिकॉर्ड करके इन्होंने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में इन्होंने ये भी बताया कि इनके पिता ने इनके बड़े भाई की पत्नी का भी कत्ल करवाया था। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये भागने वाली थी, लेकिन फिर शेख साहब ने ही इनका अपहरण करवा दिया। इसके बाद ये कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर मुकेश अंबानी के किसी काले सच की बात करें तो अभी तक इनसे जुड़ा ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बहुत सारे कांड सामने आते रहते हैं। ये लोग इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या कभी ये किसी की मदद करते हैं? तो मुकेश अंबानी ने लोगों की मदद करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना की थी। भारत में जब महामारी का टाइम चल रहा था तो इन्होंने 5.5 लाख लीटर तेल भारत में चलने वाली एम्बुलेंसेस को फ्री में दिया था। इसके अलावा पुलवामा हमले में जितने भी जवान शहीद हुए थे उनके परिवार को नौकरी और उनकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने अपनी सभी कंपनीज की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था में 5.5% योगदान दिया है। अब बात करते हैं शेख साहब की। इन्होंने दुबई में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए हैं। इसके अलावा इनके पास 30 ऐसे चैरिटेबल फाउंडेशन हैं जो 116 देशों में चलाए जाते हैं। इनके ये चैरिटेबल 30 मिलियन भूखे लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से इनके पास एक नूर फाउंडेशन भी है। यह फाउंडेशन उन लोगों की मदद करता है जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं और ऑपरेशन करके उनकी आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। अब अगर इन दोनों चैरिटी की बात करें तो इसमें भी शेख साहब ही आगे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो शेख साहब ने दुबई को कुछ ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर कोई चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकता। इन्होंने पूरी दुबई में 3 लाख सिक्योरिटी कैमरे लगवाए हैं जो हर समय एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर होते हैं। इसी सिक्योरिटी की वजह से ये खुलेआम घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो ये हर समय Z+ सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं। इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि दुबई के प्रिंस और मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मुकेश अंबानी और शेख साहब में कौन सबसे अमीर है, या दोनों के पास एक ही समान पैसा और संपत्ति है। दुबई के प्रिंस ने तो सोने के टॉयलेट तक बनवा रखे हैं। वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो अगर उनका 2000 का नोट गिर जाए तो उसे उठाने में उनको जितना समय लगेगा उतने ही समय में वो 40,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे की टक्कर में हैं। देखा जाए तो दुबई के प्रिंस काफी खर्चीले हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, दोनों ही बिजनेसमैन अपने लग्जूरियस लाइफ को जीने के लिए कितना कुछ खर्चते हैं और इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतरीन बना रखा है। वैसे क्या आप भी इनकी तरह जीना पसंद करेंगे? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया।